हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। तो हम लोग इससे पहले बहुत सारे लेक्चर बना के देख चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ लिया हम लोग ने। किसमें? जनरल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में। ये हमारा बीएमएलएस 201 का जो हम लोग सिलेबस कवर कर रहे थे। इससे पहले लेक्चर में हम लोग ने बहुत सारी वीडियो बनाई है, और हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? डीजीआई के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हमारा लेक्चर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप है। अगर आपने डीजीआई वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके आप वहां से पूरी वीडियो देख सकते हैं। और जो ये हम लोग आज फ्लोरोसेंट पढ़ने जा रहे हैं, इसके अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और जो है, ये जो हमारा कंटेंट है, हम लोग के जो सिलेबस में नीचे रेफरेंस बुक दी गई है, हम लोग कोशिश करते हैं कि सारा कंटेंट उन्हीं बुक से उठाएं। ये देखो, ये सारी बुक्स हैं, ये बुक्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। अगर आपको चाहिए तो आप वहां पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं? फ्लोरोसेंट। ठीक है, ये फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, सर ये क्या होता है, क्या चीजें हैं, क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। देखो, जो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप है, ठीक है, इसको पढ़ने से पहले तो ये जान लो कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप के हमने दो टाइप्स भी कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने क्या क्या बात कर ली है। हमने लाइट ब्राइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लिया है, और हमारा डार्क माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, जो कि हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप है, ये भी हमारा क्या नाम है? टाइप ऑफ लाइट, या कह सकते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। ये जो हमारा फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप है, ये भी क्या है? हमारा टाइप ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। ठीक, ये हो गया। अब जो ये हमारा फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप है, सर ये इतना अलग क्यों है, इसका नाम इतना फ्लोरोसेंट क्यों रख दिया गया? कि इसमें कुछ जो है हम लोग जो यूज कर रहे हैं, दैट आर यूज टू फ्लोरोसेंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। इसमें क्या हो रहा है, जो भी हमारे हिसाब से फ्लोरोसेंस जो होते हैं, ठीक है, हम लोग उसका यूज कर रहे हैं, और जो भी हमारे पास सबस्ट्रेट है या सबस्टेंस है, जो भी सैंपल वगैरह है, उनकी प्रॉपर्टीज को एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जानने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट है ऑस्कर करके, 1911 में, ठीक है, मतलब 1911 में इन्होंने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी की थी, इसको डेवलप किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक हमारा टिश्यू लिया था जो फ्लोरोसेंट था, दैट में जो फ्लोरोसेंट डाइज होती हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे फ्लोरोसेंट डाइज क्या होती हैं, जानेंगे कैसे क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जो फ्लोरोसेंट डाई होती है, ठीक है, उसका क्या किया था, एक टिश्यू सैंपल लिया था। ठीक है, और उसको किसके अंदर एक हिसाब से रेडिएट कराया था, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है। ठीक है, आज थोड़ा सा कहते नहीं है, थोड़ा लाइट के बारे में डीप में पढ़ के आना। अल्ट्रा वायलेट, यूवीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, थोड़ी सी चीजें इसमें यूज होगी। कॉम्प्लिकेटेड कोशिश करेंगे ना हो, ठीक, इजी रहे। ठीक है, तो हमारा क्या था, इसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का हम लोग यूज करेंगे। ठीक, यूज किया उन्होंने, और फिर क्या, माइक्रोस्कोप में उसको देखा। ठीक है, अब देखा क्या क्या चीज है, वो हम पूरा लेक्चर में जानेंगे, कैसे क्या हम लोग देखते हैं, क्यों इसका यूज कर रहे हैं। ये सारी चीज पूरा जब लेक्चर पूरा एंड तक देखोगे तब जान पाओगे। ठीक है, अभी डिफिनेशन जान लो कि पेपर में लिखने के लिए एक डिफिनेशन भी होनी चाहिए। A fluorescent microscope is an optical microscope that are used fluorescent phosphorescence to study the properties of organic and inorganic substance। जो हमारा फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप है, ठीक है, ये एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, पहले ही बता चुके हैं। इसमें क्या हो रहा है, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोसेंस। देखो, ये फ्लोरोसेंस और फॉस्फोसेंस जो ये जो बार बार चीज आ रही है, इसको पहले डिटेल में जानना पड़ेगा, तभी तुमको इसका प्रिंसिपल, जो इसका हमारा पूरा मैकेनिज्म है, ऑपरेटिव मैकेनिज्म है, वो हर चीज तभी समझ में आएगी। ठीक है, तो हमारी आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोसेंस के बारे में थोड़ा जान लेंगे। डीप में हम लोग फ्लोरोसेंस के बारे में जानेंगे, फॉस्फोसेंस के बारे में अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, और बाकी क्या है, इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की स्टडी करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, जो इतनी देर से हम लोग बार बार फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस जो यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखो, फ्लोरोसेंस क्या है, ये अपने में ही एक पूरा फिनोमिना है। ठीक है, एक कहानी है, एक कॉन्सेप्ट है, मतलब जो समझना हो समझ लो। ठीक है, ये क्या है, एक मेरा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा सब्सटेंस होता है, ठीक है, मतलब जैसे देखो, हमने एक कोशिश की है सिंपल वे में इसको समझाने के लिए। वैसे तो बहुत लेंदी, हर जगह देखोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बताया गया है। ठीक है, सिंपल शब्दों में इजी इजी जो समझना है हम लोग को, यहाँ पे एक सबस्ट्रेट होता है, एब्जॉर्ब द लाइट एट अ वन वेवलेंथ। यूजुअली हम लोग कौन सी लाइट लेते हैं, अल्ट्रावायलेट, जो भी बात कर ली। ठीक है, एंड द इमिटिंग लाइट एट द लॉन्गर वेवलेंथ, यूजुअली हमारी क्या होती है, विजिबल लाइट होती है। अभी देखो, इसको कॉम्प्लिकेटेड भी कर देंगे और इजी भी कर देंगे। इजी पहले छोटा समझो।
हमारे पास एक सब्सटेंस है, अब ये सब्सटेंस कहाँ प्रेजेंट होगा, एज्यूम कर लो कि हमारा सैंपल के अंदर ये सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक, क्रोमोसेन जो भी यहाँ फ्लोरोसेंट डाई है इसके ऊपर लगी होगी हुई है। ठीक, अब क्या हुआ, हमने क्या किया, इसके ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट कराई। ठीक है, वो कौन सी लाइट थी, हमारी अल्ट्रावायलेट लाइट थी। ठीक, वो लाइट रे हमारी यहां से देखो आई और आने के बाद इसके ऊपर पड़ गई। तो अब ये क्या करेगा यहाँ पे, ये जैसे इसके ऊपर पड़ी, ठीक है, पड़ने के बाद अब इसका काम क्या है, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, जो ये लाइट वेव आ रही थी, इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी इसकी क्या थी, ये हमारी मतलब एक हिसाब से वन, या कहते हैं शॉर्टर वेवलेंथ है हमारी। ठीक है, वन, अभी तो लॉन्गर लिखा हुआ तो इधर शॉर्टर भी आप मेंशन करते हो, हमने वन लिख दिया था। ठीक, आप यहाँ शॉर्टर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या, हमारी वन वेवलेंथ की एक लाइट आई। ठीक, वो क्या हुई, हमारी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई, या एब्जॉर्ब, इसका मतलब इसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, अब एब्जॉर्ब हो गई। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हुआ, कुछ देर मतलब एक हिसाब से एब्जॉर्ब हुई, अभी आगे और चीज पता चलेंगे इसके बारे में। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हुआ, इसने क्या कर दिया, एक हिसाब से एक लाइट, जो लाइट एब्जॉर्ब हुई थी, अब उसको लॉन्गर वेवलेंथ पे उसको इमिट कर दिया। ठीक, अच्छा, अब सर ये तो समझ में आ गया कि हाँ, इधर वाल शॉर्टर वेवलेंथ थी, इधर वाल लॉन्गर वेवलेंथ कैसे क्या हो गई। ठीक है, देखो इसमें कहानी क्या है, इसमें जो एनर्जी थी धमाल, ठीक है, इसकी इक्वेशंस होती हैं फिजिक्स में पढ़े हो, हम इतना डीप में नहीं ले जा रहे हैं। ठीक, जो इधावाल की एनर्जी थी, ठीक है, वो क्या थी, हमारी हाई थी। ठीक, जो हमारी इधावाल की एनर्जी थी वो हाई थी, मतलब जो इस एनर्जी से जो लाइट रे आ रही है वो बहुत हाई है। ठीक, और देन हमारा जो सबस्टेंस था, इसने क्या किया था, इसको एब्जॉर्ब कर लिया था। एंड देन जब कोई सबस्टेंस किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा, अब एनर्जी हाई है, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा नीचे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट में चला जाएगा। अब सर ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेशन स्टेट क्या है, अभी बस जान लो कि हाँ थोड़ा सा कुछ होता है, शब्द याद रखो, अभी हम आगे दिखाएंगे कि क्या कैसे चीजें हैं। ठीक, तो यहाँ जो सब्सटेंस था ये ग्राउंड स्टेट से मतलब कहीं नीचे बैठा हुआ था और कहीं ऊपर चला गया। ठीक, बस इतना समझ लो। तो क्या हुआ, इधर वाला हमारी एनर्जी हाई थी, हमने इसको हाई एनर्जी प्रोवाइड कराई, तो ये यहाँ से हटके यहाँ से ऊपर चला गया, मतलब एक्साइटेशन स्टेट में। ठीक है, अब एक्साइटेशन स्टेट में वो हमारा अनस्टेबल है। ठीक, उसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो जब वो वापस आएगा तो वापस आ रहा होगा, ठीक है, तो वहां पे तो एनर्जी उसकी हाई है, तो जब वो वापस आएगा तो अपनी एनर्जी लूज करते हुए आएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी हमारी क्या होगी, एक हिसाब से लेस होगी उसके कंपैरिजन में, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे एनर्जी, मिनट, ये जो हमारी यहाँ पे एनर्जी है ये हमारी कम हो जाएगी। ठीक है सर, ये भी समझ गए। अब जो है क्या नाम, इधा वाली एनर्जी हाई थी हमारी और इधा वाली एनर्जी हमारी लो हो गई, और लो होने के बाद ये हमारा क्या हुई, ऐसा जो भी हमारी विजुअल लाइट हमें जो दिखती है वो दिखने लगी। ठीक है, फ्लोरोसेंट डाइज देखे होगे, बचपन में खेले भी होगे, फ्लोरोसेंट वाले खिलौने वगैरह जो अंधेरे में थोड़ा सा धूप में चार्ज करके लेके आओ, फिर उसके बाद वो चमकते थे। ठीक है, जुगनू रंग के। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे, ये नहीं समझ में आया, ये बिल्कुल शॉर्ट है, बस इतना जान लो कि हाँ, हमारी कोई अल्ट्रा वायलेट लाइट थी, उसे क्या किया हमने सब्सटेंस पे डाली। ठीक है, और फिर उसके बाद उसने क्या किया, हमारा विजुअल लाइट हमारी इसको दे दी। उसकी इधा वाल हमने एक लाइट रे डाली थी, मतलब शॉर्टर डाली थी, और इधा वाल जो हमने डाली, मतलब जो निकल हमें मिली वो लॉन्गर मिली। इधा वाल एनर्जी हमारी कम ज्यादा थी और इधा वाल एनर्जी हमारी ज्यादा थी। इतना भी दिमाग में बैठा लो और साइड में अपने नोट्स में लिख लो। ठीक है, अच्छा, अब आओ आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा डीप में और समझने की कोशिश करते हैं, एक मिनट, आ जाओ। हाँ, अब जो हम तुमको एक्साइटेशन और ये अब जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा था फ्लोरोसेंस वाला, उसमें देखो कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, हमारा एब्जॉर्ब हो गया कोई चीज। फिर एक्साइटेशन स्टेज हो गई हमारी। फिर क्या, एक्साइटेड स्टेज लाइफ टाइम, अभी ये भी दिखाएंगे। और क्या, हमारा इमिशन हो गया। ठीक, सपोज कर लो ये हमारा क्या था, वही वाला एटम या मॉलिक्यूल, कुछ भी मान लो, सबस्ट्रेट वगैरह। ठीक, तुमने क्या किया था, लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे थे। ठीक है, ये कराई तुमने यहाँ पे। ठीक, अच्छा, ये जो एरिया है, ठीक, इस एरिया को हम लोग जी एस लिखे दे रहे हैं, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट। और ऊपर वाले एरिया को हम लोग लिखे दे रहे हैं ई, और हम लोग एस। ठीक, ये लिख दे रहे हैं, दोनों हो गया। अच्छा, जो ये हमारा एब्जॉर्प्शन है हमारा, ठीक, यहाँ अभी रुक जाओ, यहाँ जो हमारी लाइट रे सब्सटेंस पे पड़ी, ठीक, वो हाई हमारी क्या थी, शॉर्ट वेवलेंथ की थी। ठीक है, हमारा जो वेवलेंथ का सिंबल होता है वो हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया शॉर्टर वेवलेंथ, ऐसे डिग्रीज का साइन बना दिया। ठीक, तो ये हमारा इसने क्या किया, यहाँ पे जो भी एब्जॉर्बेंस था यहाँ पे क्या किया था, और एनर्जी क्या थी हमारी यहाँ पे, हाई थी। ठीक, एक मिनट, ये ई बना लो। ठीक, यहाँ पे एनर्जी क्या थी मेरी, हाई थी। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने एब्जॉर्ब किया। ठीक है, अब कोई मान लो कोई इंसान है, ठीक है, जैसे मान लो कोई कोई इंसान है, उसको तवे पे बैठा लो, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं समझने की। ठीक है, उसको जो है अब क्या किया, उसको तुमने नीचे से हीट स्टार्ट किया। ठीक है, उसको तवे पे बैठाया,
तो उछल के ऊपर ही तो जाएगा, ठीक, गर्म होने लगा, ठीक है, मतलब उसको तुमने हाई एनर्जी प्रोवाइड कराई, और प्रोवाइड कराने के बाद वो हमारा क्या हो गया, एक्साइटेशन, मतलब एक हिसाब से वहां से उछल के ऊपर भाग गया। कॉमन सी बात है, ठीक, अब वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एक्साइटेशन स्टेट में चला गया। यहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या की थी, अपनी हीट एब्जॉर्ब की थी, ठीक है, उसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमारे एक्साइटेशन स्टेट में चला गया, ठीक, तो ये हमारा एब्जॉर्बेंस का मतलब हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, एब्जॉर्बमेंट का मतलब समझ गए। नेक्स्ट हमारा क्या था, एक्साइटेशन, ठीक है, अब क्या होगा, हमारे जो था एक्साइटेशन स्टेज में हो गया, ठीक है, मतलब ये हमारे यहाँ पे आके आने के बाद ये एक्साइटेशन स्टेज हो गया। ये जो इतनी सी इतनी दूरी कवर किया है, ठीक है, तो बहुत नैनो सेकंड्स की हमारी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ये हमारा अनस्टेबल हो गया, पागल हो गया भाई, उसको कुछ इतना गरम गरम लगा, तवे पे बैठा दिया था, ठीक, जल गया था, तो क्या हुआ, वो पागल हो गया वहां पे। पागल होने के बाद वो क्या हुआ, अपनी जो नॉर्मल एक हिसाब से एक्साइटेशन वाली स्टेज थी, वो उसको छोड़ने का काम करेगा, वापस वो नॉर्मल होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो हमारा जो इतना ड्यूरेशन ये एरिया वाली लाइन वाला जो एरिया कवर किया है, इसको बोला है एक्साइटेड स्टेज लाइफ टाइम, ठीक, ये हो गया, इसका मतलब समझ गए हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, अब जो ये वापस हमारा क्या हो, यहाँ ज्यादा देर तो रह नहीं पाएगा, कोई चीज ऊपर है रह नहीं पाएगी, तो वो अपना वापस से कूल डाउन होने की कोशिश करेगा, ठीक, ठंडा होने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये वापस आएगा, ठीक, जब ये वापस आएगा, अब इसके पास तो एनर्जी थी, ये अपनी एनर्जी जो है क्या कर रिलीज करेगा, ठीक, दैट मीन्स इमिशन करेगा, ये जो हमारी ग्रीन कलर की लाइट दिख रही है, ये हमारा इमिशन कर रहा है, और देन ये वापस अपना ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। बेटा ये कॉन्सेप्ट अभी समझ लेना, अभी जब तुम लोग बायोकेमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे तब उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ये कॉन्सेप्ट पीछा नहीं छोड़ता, फिफ्थ सेमेस्टर में भी जो है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ समझा दिया है। अभी से समझने की कोशिश करोगे तब तक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक, इतना जो हमने यहाँ पे सिर्फ सिंपल वे में बता दिया है, इसीलिए ज्यादा लैंग्वेज यहाँ नहीं ऐड की है। लैंग्वेज चाहिए होगी तो आपको हमारे नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से ले लेना। नॉर्मल इतना याद रखो, यहाँ एक सब्सटेंस है, तुमने एक एनर्जी प्रोवाइड करी, वो एक्साइटेशन स्टेट में चला गया, अब उसको स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये वापस आने की कोशिश करेगा, तो वापस आएगा तो एक हमारा रेडिएशन इमिट करेगा, ठीक, हो गया, समझ लिए इतनी कहानी, ठीक है। अब इसको जो है साइड में रख लो, ये हमने इसलिए बता दिया, हम लोग पढ़ रहे थे वैसे माइक्रोस्कोप, ठीक, इसलिए बता दिया। अभी आगे इसका प्रिंसिपल और जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है वो इसी फिनोमिना पे पूरा काम करता है, और ये फिनोमिना कौन सा, हमारा फ्लोरोसेंस फिनोमिना है, हर जगह लगेगा, इसीलिए हमने पहले बता दिया है, बाद में ये मत कहना कि बताया हुआ नहीं है, कि छोड़ दिया है, टॉपिक खत्म कर दिया है। और पेपर में भी चाहो तो इसको अपनी लैंग्वेज में बना के वहां पे तुम लिख सकते हो, ठीक है, और नहीं बना पाना लैंग्वेज तो मेरे नोट्स ले लेना, वहां पे चीजें अवेलेबल है, ठीक है। अब सर आगे कुछ इसके फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के बारे में बताइए, ठीक है, तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में हम वापस आ जाते हैं। उतना कौन से पूरा समझ गए, एक्साइटेशन, ठीक है, अभी आगे आएगा, प्रिंसिपल में आएगा, तब मत कहना कि जो बताया नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट्स में देखो जैसे क्या क्या चीजें हो रही है हमारी, एक मिनट, हाँ, जैसे हमारा क्या हो गया, फ्लोरोसेंट डाई, ठीक है, पार्ट्स की हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जो हम लोग इसमें बहुत सारे, वैसे तो सारे माइक्रोस्कोप की तरह ही इसमें पार्ट्स होते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है, कुछ चीजें थोड़ी नहीं हो जाए, जैसे इसमें हमारी फ्लोरोसेंट डाई की बात करती है, ठीक। अब हमने यहाँ पे पूरी लाइन से मेंशन नहीं की है, आप चाहो तो अपने नोट्स बनाते जाओ तो उसमें लिखते जाओ, ठीक है। ये जो हमारी फ्लोरोसेंट डाई होती है, ये हमारे क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं, ठीक है, फ्लोरोसेंट डाई हमारी क्या होती है, एक मिनट, हाँ, ये जो हमारे फ्लोरोसेंट डाई की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं। इनका जो बेसिकली काम क्या होता है, दैट कैन री इमिट, ये क्या कर रहे हैं, री इमिट लाइट, लाइट को क्या कर रहे हैं, री इमिट कर रहे हैं अप टू द एक्साइटेशन, जो भी अभी हमारे एक्साइटेशन फिल्टर वगैरह है वहां तक की उसको री इमिट करने का काम कर रहे हैं। जैसे कोई सैंपल पे लाइट पड़ेगी आके, ठीक, जैसे मान लो यहाँ कोई सैंपल है और यहाँ से कोई इस पे पहले लाइट हमने डाली, तो अब यहाँ से यहाँ वापस जो जाने वाला काम करेगा, ठीक, और ये जो यहाँ सैंपल था इसके पास फ्लोरोसेंट डाई थी, ठीक, तो ये जो वापस जाने वाला काम हो रहा है, ठीक है, मतलब रीमिट हो रहा है, तो ये कौन करा रहा है, हमारा फ्लोरोसेंट डाई करा रही, ठीक। काम पता चल गया, होता क्या, केमिकल कंपाउंड है और हमारा क्या करा रहा है, री इमिट करा रहा है लाइट को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइट सोर्स, वही लाइट सोर्स, अब इसमें कौन कौन से, बहुत सारे हमें लाइट्स है, हम लोग जो मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं वो एक हिसाब से लेजर लाइट यूज करते हैं, ठीक है, लेजर लाइट का यूज होता है, और जैसे इसमें हाई पावर एलईडी करके भी बल्ब्स आते हैं, ठीक, उनका भी यूज करते हैं, बट मोस्ट कॉमनली हम लोग क्या करते हैं, लेजर लाइट को यूज करते हैं, ठीक है। अब जो हमने बात की थी एक्साइटेशन फिल्टर, ठीक, एक्साइटेशन फिल्टर को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, बैंड पास फिल्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है, मेंशन कर लेना, ऑल्सो नोन एज बैंड पास फिल्टर, ठीक, नोट्स में लिखे हुए वहां पे जाके डाउनलोड कर लेना, मिल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, अब ये जो एक्साइटेशन फिल्टर है,
ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हो गए। अब इनका जो काम क्या था, ये क्या कर रहे थे, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट करके वो हमारा आगे जो भी हमारा सबस्ट्रेट या जो भी चीज होगी, सैंपल वगैरह होगी, उस पे हमारा मतलब उसकी वेवलेंथ जो उसमें से बहुत सारी रेज निकल रही होंगी, ठीक है, उसमें से एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को वो सेलेक्ट करेंगे। बस सेलेक्ट करने का ही काम होता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या हो गया, अभी ये एक्साइटेड हो गया। ठीक, एक्साइटेटेड फिल्टर के बाद हमारा डाइक्रोमेटिक मिरर है। ठीक, डाइक्रोमिक मिरर है, डाइक्रोमेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, अभी इसका दूसरा नाम भी होता है डाइक्रोमेटिक मिरर, तभी मैंने बोल दिया। ठीक है, तो ये डाइक्रोमेटिक मिरर होते हैं। ठीक है, इनका जो काम होता है क्या, अब जो हमारी क्या नाम थे लाइट वेवलेंथ जो हमें मिली, सेलेक्टिव वेवलेंथ, ठीक है, स्पेसिफिक वेवलेंथ हमें मिली, अब उसमें से क्या करें, इट इज क्या कर रहे हैं, हमारा सेलेक्टली रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिटेड द लाइट। ये क्या कर रहे हैं, सेलेक्टली एक हिसाब से रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट कर रहे हैं लाइट को, रिफ्लेक्ट करेंगे और ट्रांसमिट करेंगे लाइट को एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे। कहाँ पे करेंगे, जो हमारा एक हिसाब से क्या नाम था, अभी आगे डायग्राम में दिखा देंगे वहां पे कैसे क्या है, बात नहीं समझ में, लिखते जाओ, यहाँ पे चीजें ऐसी ऐसी होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, अब हमारा इमिशन फिल्टर हो गया। इमिशन फिल्टर में ये हमारा क्या होता है, ये एक प्रकार के हमारे बैरियर फिल्टर होते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हमारे एक हिसाब से इनका काम बिल्कुल सेम जैसे ये हमारे हमारे एक्साइटेशन फिल्टर थे। ठीक है, और सेम इनका काम बिल्कुल ऐसे ही होता है। क्या होता है, आगे डायग्राम जब ऑपरेटिंग मैकेनिज्म पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, अभी मत से समझो, खाली इतना जान लो कि ये हमारे बैरियर फिल्टर होते हैं, और इनका बिल्कुल जो काम जो इनका होता है कैसा होता है, सिमिलर एक हिसाब से एक्साइटेशन फिल्टर की तरह होता है। ये भी किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही सेलेक्ट कर रहे होंगे, काम भी बता दिया। ठीक है, और ऑक्यूलर लेंस को जानते हो, आइस के पास में होता है और हमें देखने में हेल्प करता है, और ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे ऑब्जेक्ट के पास में होते हैं। ठीक है सर, इतना तो समझ गए, अब आगे बता दीजिए, जो इतनी सारी चीजें अभी बताई हैं आप बताएंगे वो भी हमें बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हर जगह बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत टफ, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। सिंपल वे में इसके साथ जब जब ये लिखना तो ठीक है, ये नहीं कि इतना लिख के छोड़ देना, जो हमारा ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, वो भी इसके साथ बनाना तो ठीक है, वरना जो है इतना लिखना सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, पूरा ऑपरेटिंग मैकेनिज्म जरूर बनाना। अच्छा चलो प्रिंसिपल एक बार पढ़ लेते हैं। द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द सेंट्रल एटम, जो भी हमारा है, ठीक है, टू एब्जॉर्ब द लाइट एट अ वन वेवलेंथ। वही जो स्टार्टिंग में समझाया था वही बात देखो यहाँ पे बोल रहा है। एंड इमिट लाइट एट अ लॉन्गर वेवलेंथ, वो क्या करेगा, शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को वो लॉन्गर वेवलेंथ में एक हिसाब से इमिट कर देगा। ठीक है, द इमिटेड लाइट इज द इमिटेड लाइट इज देन यूज टू क्रिएट एंड द इमेज ऑफ द सैंपल, जो भी हमारा स्पेसिमेन सैंपल था उसकी इमेज को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। अब देखो जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें इसी टाइप के डायग्राम दिखते हैं, मतलब इमेज दिखती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पिक्चर एक लगा दी, देख लो पता भी चल जाए कि कैसी इमेज दिखती है। ठीक सर, अभी ये जो प्रिंसिपल है हमें बस इतना समझ में आया कि हाँ, शॉर्ट एक हमारी नॉर्मल शॉर्टर वेवलेंथ होती है, सिंगल वेवलेंथ या शॉर्टर वेवलेंथ, वो क्या करती है, हमारी लॉन्गर वेवलेंथ को कर रही है। बट ये कैसे इमेज फॉर्म करी, अब हमें ये भी समझा दीजिए, हमें जानना है, हमने इतनी चीजें समझ ली। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको थोड़ा और डिटेल में ले जाने की कोशिश करते हैं। अब इसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म सर, डायग्राम तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, पेपर में बनाना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो चाहे इजी हो। ठीक है, आ जाएगा। चलो अब बात करते हैं जो फ्लोरोसेंट, इसका जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है पूरा कैसे ये ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे नीचे हमारा स्टेज लगा होता है, माइक्रोस्कोप में हर जगह पे स्टेज होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, वही जो हमारा सैंपल था, स्पेसिमेन था, उसको फ्लोरोसेंट डाई से हमने कवर कर दिया। और करने के बाद अब क्या हुआ, ठीक है, अब हमको इसके बाद सबसे पहले क्या कराना होगा, एक लाइट लाइट हमें मतलब इंसिडेंट करानी होगी। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, वो लाइट सोर्स जो हमने बताया था लेजर लाइट वाला, हमने वो ले लिया। ठीक है, अब ये जो लेजर लाइट वाला हमने सोर्स ले लिया, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो लगे हुए हैं ये हमारे एक्साइटेशन फिल्टर लगे हुए हैं। ठीक, ये एक्साइटेशन फिल्टर हो गए। अब ये एक्साइटेशन क्या कर रहे हैं, इसमें से इतनी सारी लाइट्स हैं, 7 कलर्स हैं, वो सब जानते हैं, स्पेक्ट्रम वगैरह। ठीक है, उसमें से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को उसने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को उसने सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा मिरर है। अब भाई मिरर का काम क्या होता है, एक साइड उसकी पॉलिश होती है और एक साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग होती है। तो इसने क्या किया, ये जो हमारी एक हिसाब से लाइट आ रही थी इसके ऊपर इंसिडेंट कराई, और कराने के बाद इस मिरर ने क्या किया, इसको एक हिसाब से रिफ्लेक्ट कर दिया, कहाँ पे, हमारा जो है स्पेसिमेन था उसके ऊपर हमारा उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। अब क्या हो, इसके ऊपर लाइट पड़ी, वही फिनोमेना लग रहा था कि एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट आ रही, देखो इतनी सारी वेवलेंथ थी कलरफुल, सिंगल वेवलेंथ की लाइट आ रही है, और उसने क्या किया, यहाँ पे जाके उसको एब्जॉर्ब कर लिया।
ठीक है, एब्जॉर्ब भी हो गया, हम समझ गए बात को। ठीक, अब एब्जॉर्ब होने के बाद अब वो हमने बताया था ना, कोई लाइट रेट को जैसे वो हमारी कलर एब्जॉर्ब करेगा, फ्लोरोसेंस एब्जॉर्ब करेगा, तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट में चला जाएगा, तो वो सारा मैकेनिज्म यहीं पे चलेगा। ये एक्साइटेशन में चला गया तो वो क्या करेगा, एक जब हमारा एक्साइटेशन में जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो उसको स्टेबल होने के लिए वो वापस अपनी एनर्जी अपनी स्टेज पे आने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा, हमारा एक हिसाब से चीजें इमिट करेगा। ठीक है, तो क्या इमिट करेगा, यहाँ से एक हमारे पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ को वो इमिट करेगा। इमिट करने के बाद सीधा वो हमारा कहाँ पे जाएगा, हमारा इमिशन फिल्टर पे। ठीक है, यहाँ से इमिशन फिल्टर पे ये जो हमारी ये लगी हुई है स्लिट, इसको हम लोग इमिशन फिल्टर बोलते हैं, और इमिशन फिल्टर के बाद ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस पे एंड देन डिटेक्टर पे जाके हम लोग इमेज को डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इतनी पूरी कहानी है, और कुछ नहीं है ना, ज्यादा हम लोग को कुछ जानना था, बस इतना जानना था कि एक लाइट सोर्स था, उसने क्या किया, उसने अपने हिसाब से बहुत सारी वेवलेंथ निकाली, एक्साइटेशन फिल्टर का काम पता चल गया, उसने क्या किया, एक लाइट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे पूरा जो हमारा फ्लोरोसेंट फिनोमिना था वो अप्लाई हुआ, अप्लाई होने के बाद फिर यहाँ से हमारी वापस लाइट रे कहाँ गई, हमारी क्या नाम, इमिशन फिल्टर पे गई, और इमिशन फिल्टर पे जाने के बाद हमारे डिटेक्टर पे चली गई। इतनी देर से जो सारी कहानी पीछे बताई थी वो सब इसी डायग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर थी। अब नेक्स्ट हम लोग और क्या बात करते हैं, देखो ये तो हमारा हो गया एक हिसाब से इसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, सारी चीजें समझ ली कि क्या होता है, फ्लोरोसेंट फिनोमिना जान लिया, इंट्रोडक्शन जान लिया, पार्ट्स जान लिए, पार्ट्स के बारे में जान लिया। ठीक है, और हमने क्या किया, पूरा मैकेनिज्म इसका समझ लिया। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। देखो एप्लीकेशंस में अब हाँ वही बात है ना, कि मतलब एक हिसाब से इसका यूज कहाँ पे है, जैसे हमारा सेल बायोलॉजी होती है, उसमें इसका यूज कर ले रहे हैं। मेडिकल डायग्नोसिस में भी हम लोग बहुत सा इसका यूज होता है। ठीक है, और न्यूरो साइंस में जो ब्रेन्स की टिश्यू वगैरह होते हैं उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं। एनवायरमेंटल साइंस में भी होता है, मटेरियल साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी में भी इसका बहुत यूज होता है। अब नैनो टेक्नोलॉजी तो अभी हम लोग को पढ़नी नहीं है, अगर कहीं एमएससी वगैरह में मिली तो फिर पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इसमें इतनी चीजें हैं। यहाँ यहाँ पे इसका एप्लीकेशन मतलब एक हिसाब से ये यूज हो रहा है, एप्लीकेबल है। ठीक है, और ये जो है क्या नाम है, ये पूरा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा क्या, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ठीक है।